Hello and welcome back. In a capillary tube, fluid rises more as compared to water due to surface tension of the fluid is more than that of the water. In a capillary tube में जो fluid होता है वो ज़्यादा rise कर जाता है as compared to water. क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर. तो जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा राइज कर जाएगा. सो केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ द स्टोन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन ऑफ द सॉइल. सो कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन ऑफ द सॉइल व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल. सोप बबल पे अगर सपोज मान लीजिए कोई चार्ज अगर हम प्लेस करेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा. कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स of the plant to its foliage. Apart from this, transpiration and cohesion is also responsible for this process. क्या ये बात सही है? हाँ, कैपिलैरिटी जो है सिर्फ एकमात्र कारण नहीं है राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स फोलिएज. अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसपिरेशन और कोहेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोसेस के लिए. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ई, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन, ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन: केरोसिन rises in the wick of the lamp, blotting paper, the fine roots of trees acts as capillary tubes which provide them useful nutrients and water. So applications of capillary action के कुछ applications देखिए. जो केरोसिन है ना वो wick of the lamp में rise करता है, blotting paper में application है, जो fine roots of the trees है वो capillary tubes के तरह काम करता है which provide them useful nutrients and waters. The excess pressure inside the soap bubble is inversely proportional to the radius of the soap bubble. So inside pressure जो है वो inversely proportional होता है radius के लिए. So Pi is inversely proportional to the radius. So excess pressure inside the soap bubble is inversely proportional to the radius of the soap bubble. So Pi is inversely proportional to R. So if two soap bubbles of the soap of different diameter come in contact with a tube, then what will happen? अगर two bubbles of the soap of different diameter come in contact with a tube, then what will happen? The smaller bubble will become smaller and the bigger will become bigger. तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर दो बबल्स ऑफ सोप है वो डिफरेंट डायमीटर का एक साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं एक ट्यूब के अंदर, तो क्या हो जाएगा, जो छोटा है वो और छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा. तो स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड द बिगर विल बिकम बिगर. प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल जो होता है वो बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है ना वो दैट इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट and occupy minimum area is called surface tension. So tendency of the liquid drop to contract and occupy minimum area, liquid drop की जो tendency है कि वो contract करे और अब minimum area को occupy करे उसको क्या बोलते हैं, surface tension. Spherical form of rain drop is due to surface tension. जो rain drop का जो spherical drop होता है वो किस कारण से होता है, surface tension के कारण से. Lighting a candle in a space does not produce a flame. Why? A flame exists due to pull of gravity. Lighting a candle in space does not produce a flame. So जो like अगर किसी कैंडल को अगर आप स्पेस में आप लाइट करते हो तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है. क्यों? क्योंकि फ्लेम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी. जो फ्लेम होता है ना वो एग्जिस्ट करता है किसके कारण से, ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी. अ फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी. इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस और माइक्रो ग्रेविटी द साइज ऑफ द कैंडल्स फ्लेम विल बी स्फेरिकल इन शेप. तो अगर मान लीजिए कोई अगर वेटलेसनेस है या कोई माइक्रो ग्रेविटी है तो उस केस में जो कैंडल का जो फ्लेम का साइज है ना वो क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा. रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. इन अ कैपिलरी ट्यूब फ्लूइड राइजेज मोर एज कंपेयर टू द वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर. केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ द स्टोन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल. व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल, इट्स रेडियस इंक्रीजेज. कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स foliage. Apart from this, transpiration and cohesion is also responsible for this process. Delta is equal to PL by E, sigma is equal to epsilon into E, epsilon is equal to delta L by L, sigma is stress, epsilon is strain and E is the modulus of elasticity. Applications of capillary action: kerosene rises in the wick of the lamp, blotting paper, fine roots of trees act as
capillary tubes which provide then the useful nutrients and waters. The excess pressure inside of the soap bubble is inversely proportional to the radius of the soap bubble. Inside pressure is proportional to the radius of the radius of the bubble. If the two bubbles of the soap of different diameter come in contact with the tube, then what will happen? Smaller bubble will become smaller, bigger will become bigger. Pressure inside the soap bubble is greater than the atmospheric pressure. Tendency of liquid drop to contract and occupy minimum area is called surface tension. Spherical form of raindrop is due to surface tension. Lighting a candle in space does not produce a flame. Why? Because the flame exists due to pull of gravity. In the state of weightlessness or microgravity, the size of the candle's flame will be spherical in shape. See you in the next video. Till then, bye.